जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के सजीती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव में अवैध संबंधों के चलते एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमी ने महिला की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को जमीन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जमीन खोदकर महिला का कंकाल बरामद कर लिया है। शादी समारोह में न पहुंचने पर शक हुआ। मृतक रेशमा 45 अपने पति की मौत के बाद गांव के ही गोरेलाल के साथ रह रही थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब 29 नवंबर को परिवार के एक शादी समारोह में रेशमा शामिल नहीं हुई। उसके बेटे बबलू को मां के गायब होने का शक हुआ। जब उसने गोरेलाल से पूछताछ की तो उसने संदिग्ध जवाब देते हुए कहा कि अब रेशमा वापस नहीं आएगी। पुलिसिया पूछताछ में प्रेमी ने उगला सच। बेटे की लिखित शिकायत पर हरकत में आई सजेती पुलिस ने जब गोरेलाल को हिरासत में लिया तो सख्ती से पूछताछ हुई। फिलहाल कंकाल बरामद कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि उसने रेशमा को मारकर जमीन में गाड़ा था। एसीपी कृष्णकांत यादव और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में देर रात खुदाई हुई, जहां से महिला का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के सटीक कारणों की जांच हो रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है एसीपी का, सुनते हैं। सजीती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जिसकी पहले वो हत्या कर सकती वो कंकाल उसका बरामद किया। क्या है पूरी घटना और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये ग्राम टिकवापुर है, थाना सजेती का एक गांव है। वहां के रहने वाले बबलू पुत्र राम बाबू ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर आकर के दिया कि उनकी मां रेशमा देवी मिसिंग है और उन्होंने आशंका जताई कि गांव के गोरे और सुरेश और मुन्नू ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल विवेचना अपनी प्रारंभ की और जो आरोपित था उसको थाने पे लाया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो गोरे ने इस घटना को स्वीकार किया। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व महिला का जो पति था उसका देहांत हो गया था और रिश्ते में इस महिला का देवर लगता है। बाद में ये महिला गोरे के साथ रहने लगी थी और बीच में पिछले वर्ष अप्रैल के माह में ये लोग गेहूं कटाई के लिए इटावा गए थे और वहां से लौट करके फिर ये लोग गांव के बाहर एक नलकूप पे रहने लगे थे। बीच में जब महिला नहीं दिख रही थी तो इनके परिजनों को आशंका हुई। फिर बीच में एक शादी में जब महिला नहीं पहुंची गोरे के साथ तो इन लोगों ने उससे पूछा रेशमा के बारे में, तो उसने शराब के नशे में बताया कि रेशमा अब कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनके परिजनों का शक और गहरा हुआ। फिर इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। शव को इसमें कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी वैज्ञानिक ढंग से जो भी विवेचना करनी है वो सारी चीजें हम करेंगे। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भैया ये हत्या कब की गई थी, कब उसने महिला की हत्या की? ये लगभग अप्रैल माह में उसने के द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में उसने इसकी हत्या की थी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसके शव को जमीन में वहां खेत में गाड़ दिया था और तब से ये इस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण केस का अनावरण थानाध्यक्ष सजेती और एसीपी घाटमपुर की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य लोगों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शेष अभियुक्त मुन्नू अभी शेष है, उसकी भी तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको जेल में